कुछ बात तो है इस लड़के में। इसकी सुपर हीरो मूवीज को छोड़कर इसकी दूसरी पिक्चरों को देखोगे जो कि इससे अपनी जिंदगी में ज्यादा फीचर फिल्म्स नहीं बनाई हैं, मगर इसके काम में एक पैटर्न नजर आता है। इसकी पिक्चरें सम सॉर्ट ऑफ लाइक बॉलीवुड मूवीज की तरह होती हैं, जैसे कि तुम इसकी जोजो रैबिट, बॉय, व्हाट वी डू इन द शैडोज अगर उठा लो तो इसकी पिक्चरों में इसके नैरेटिव स्टाइल में एक स्पेशल सी बात सी नजर आती है। जब अपनी कैरेक्टर को अपने फर्स्ट एक्ट में इंट्रोड्यूस करता है तब वो एक ठोस एस्टैब्लिशमेंट देता है कि वो कहाँ पे है और किस प्लेस ऑफ माइंड में है, जिससे वो मोस्टली कॉमेडी से ही प्रेजेंट करते हैं। टाइका का कैरेक्टर भले ही कैसा हो, हजारों फ्लॉज हो उसमें, मगर उसमें वो जितना हो सके उसे फ्लैश आउट करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो भी ऑफ्टन हैवी कॉमेडी से ही रिप्रेजेंट होती है। कोई हाई कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा सिंपल रिलेटेबल ह्यूमर जिससे ऑडियंस भी एम्पैथी फील करती है और ये तुम्हारी कंफर्ट मूवी बनने लगती है। और ठीक यहीं से टाइका अपना खेला खेल जाता है। टाइका अपना सिग्नेचर कॉमेडी ड्रामा स्टाइल उसकी पिक्चरों को एमसीयू के बाकी किसी भी पिक्चरों से अलग से स्टैंड आउट करती है। उसकी कहानी की कंसिस्टेंसी, ओवरऑल टोन तुमको और कहीं नहीं मिलेगी। यार तुम डॉक्टर स्ट्रेंज 1 के पोस्ट क्रेडिट सीन को ही देखकर ये बात कह सकते हो कि ये टाइका वाइटिटी ने ही डायरेक्ट किया है। और रैग्नारोक के टाइम पे भी भाई पब्लिक बहुत ही क्यूरियस थी कि मार्वल एपिक एपोकलिप्टिक मूवी को कॉमेडी कैसे बना सकता है। थॉर एक सेक्सी खूबसूरत गॉड है तो उसे नॉर्मल कैसे दिखाया जा सकता है, मगर इन्हीं सब की रिलेटेबिलिटी की वजह से थॉर फ्रेंचाइज बच चुकी और एमसीयू को अपना एक नया स्टाइल भी मिला। और लोग खूबसूरती से याद आया, मर्दों की हालत इसमें बड़ी खराब रहती है, मगर फिर भी एक कॉन्फिडेंस का जरिया हमारे बाल होते हैं और उनकी केयर करने के लिए मैन मैटर्स का डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू आता है। मींस कि ये तुम्हारा एंटी हेयर फॉल शैम्पू है। अब गुरु डीएचटी इसमें क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ज्यादातर मर्दों में एक्सेस डीएचटी ही हेयर फॉल का मेन रीजन होता है। तो ये तुम्हारी स्कैल्प में जाकर डीएचटी को ब्लॉक कर हेयर फॉल के अर्ली स्टेज को चालू करने से रोकता है, क्योंकि इसमें नेचुरल डीएचटी ब्लॉकर्स है सच एज कैफीन एंड सॉपेल्मेथो। और इतना ही नहीं, डेली यूजर्स को ध्यान में रखते हुए सल्फेट और पैराबेन फ्री भी रखा गया है इसे, जो कि तुम्हारी स्कैल्प को बस क्लीन ही नहीं बल्कि नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स लाइक बायोटिन और आर्गन ऑयल से ट्रीट भी करता है। तो गुरु ऑल मैन कैन यूज दिस शैम्पू जिन्हें हेयर फॉल लॉस हो रहा है या फिर जिन्हें सिर्फ शाइनी और सॉफ्ट बाल चाहिए हो। और इतना ही नहीं, इनके पास इनकी खुद की डॉक्टर कंसल्टेशन सर्विस भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन टू बाय दिस प्रोडक्ट, या फिर मैन मैटर्स के साथ ऑनलाइन फ्री डॉक्टर कंसल्टेशन करो। मेरा स्पेशल कूपन कोड यूज करने पे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, तो भूलना मत, मैन मैटर्स का डीएचटी ब्लॉकिंग शैम्पू। और अगर तुम वटीटी की पिक्चर को थोड़ा सा और करीब से देखोगे तो पता चलेगा कि इसकी पिक्चरों का सेकंड और थर्ड एक्ट पिक्चर के कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाता है, जो कि इधर दिल चीर देने वाला ट्रैजिक हो जाएगा, तुम भूल ही जाते हो कि ये कॉमेडी पिक्चर थी। पिक्चर की एंडिंग इतना सीरियस हो जाएगी कि वो पूरा रोलर कोस्टर राइड हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड इमोशंस के बीच में तुम जूझ रहे होगे एंड स्टिल एक अपलिफ्टिंग होप के साथ कहानी को एंड करना कि वी विल फिगर इट आउट एंड रिजल्ट से ज्यादा उस जर्नी को एंजॉय करना। एंड दैट्स व्हाई टाका वटीटी की पिक्चरें बॉलीवुड मूवीज की तरह होती हैं। एक तरफ पिक्चर इतनी खुशी के साथ प्रेजेंट होती है कि भाई इससे अच्छी कॉमेडी और कहीं देखी ही नहीं, और फिर उसके बाद ये इतनी ज्यादा ट्रैजिक हो जाती है कि भाई इससे डिप्रेसिंग चीज पूरे कायनात में और कुछ नहीं हो सकती। और इसकी थॉर लव एंड थंडर में भी 99.99% यही पैटर्न अपन को देखने को मिलेगा। पिक्चर के शुरू के 45 मिनट में इतना मजा देगी कि क्या ही बोले मास्टर, मगर फिर अपने सेकंड और थर्ड एक्ट के साथ ये गॉर को लेकर इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न लेगी कि थॉर का कॉस्मिक रोड ट्रिप उसके ड्रामेटिक डिस्ट्रक्शन की नींव भरेगा एंड अल्टीमेटली द एंड ऑफ एवरीथिंग। सुनने में ही कितना डार्क लग रहा है ना, मगर टाका वाइटिटी केस में इसे डार्क प्रेजेंट नहीं होगा। तुम्हें वो कोल्डनेस अंदर से फील होगी, मगर फिर भी पिक्चर की एंडिंग में मजा आएगी, क्योंकि इसकी पिक्चरें ऐसी ही होती हैं। एंडिंग इज गोइंग टू बी डार्क एज हेल, मगर फिर भी उम्मीद ये देना नहीं छोड़ेगा। एंड गुरु इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था कि टाइका वाइटिटी की पिक्चरों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, मतलब कि एक अलग डायरेक्शन में उम्मीद मत रखो। बंदा अपनी पिक्चरों के साथ अपनी बाउंड्रीज को पुश करता है, मगर इसकी कहानी का बेसिक नैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं बदलता। एज अ कॉमेडी डायरेक्टर उसका यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल क्लाइमैक्स के ड्रामेटिक इफेक्ट को ही उजागर करता है, उस पर ज्यादा एम्फेसिस देता है। और इतना जानने के बाद भी अगर मैं इसकी पिक्चरों से कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं तो मैं ही चूतिया हूं। तो गुरु परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रैग्नारोक के तराजू पे ही थॉर लव एंड थंडर को देखो और ग्राउंडेड नैरेटिव के साथ एक्सपेक्ट करो, क्योंकि इससे तुम रूसो ब्रदर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ही इज द टाइका वाइटिटी जो पॉपकॉर्न मूवीज बनाता है और पॉपकॉर्न कभी खराब टेस्ट नहीं करता। और इन सब बातों के साथ गुड लोग भूलना मत, मैन मैटर्स का एंटी हेयर फॉल शैम्पू की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मेरा स्पेशल कूपन कोड इस्तेमाल करने पे आपको बड़े डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और उन्हीं बातों के साथ इनका खुद का एक ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन सर्विस भी है, जहां पे आप उन्हें कॉन्टैक्ट करके फ्री में कंसल्टेशन ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन के लिंक्स चेकआउट करना मत भूलना। और इन्हीं सब बातों के साथ हाँ भाई, डीसी को भी मत भूल जाना, क्योंकि उसकी भी इस साल सबसे बड़ी पिक्चर आ रही है द रॉक के साथ ब्लैक एडम, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसे चेकआउट करना मत भूलना और अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।